बीज तैयार करते हैं तो वैरायटी तैयार करते समय किस प्रकार से बीजों की जो कैटेगराइजेशन किया गया था, तो शुरुआती अवस्था का जो बीज था उसको अपन ने मूल केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड कहा गया था। प्योरिटी के लिए मैंने कल की क्लास में बहुत आसानी से समझाया था, आज भी जो है उनको फिर बता देता हूं कि शुरुआत में जो बीज होता है वो बहुत ही कम मात्रा में होता है, सूक्ष्म मात्रा में होता है, ठीक है। और उस बीज की देखरेख केवल एक ही आदमी के जिम्मे होती है। तो हमेशा जितने ज्यादा लोगों के पास जिम्मेदारी जाती है, किसी भी चीज में इंप्योरिटीज बढ़ती जाती है, उसमें इंप्योरिटीज बढ़ती जाती है। तो यहां तक अपन ने देखा है कि दोनों में 100% भौतिक शुद्धता और 100% ही आनुवांशिक शुद्धता है। वो इसलिए है कि यहां तक ये छोटे सेक्टर में उगाया गया है, कम मात्रा में बीज, जैसे 1 कैरी मात्र या 2 कैरी, इससे ज्यादा बीज नहीं है ये ऊपर वाला। यहां जाते जाते भी 5-10 कैरी, इससे ज्यादा बीज नहीं रहता। तो इसलिए इस बीज की पूरी निगरानी रहती है, आसानी से एक एक पौधे का पता रहता है, जेनेटिकली भी भाई इस पौधे के क्या लक्षण है। अब अपने को पता है कि अपन 2 हेक्टेयर में गेहूं उगा रहे हैं, तो अपने को थोड़ी पता चलेगा कि उसमें कोई दूसरा बीज भी मिल गया, जब पता चलेगा जब बाली आएगी तब। और बाली आई उस टाइम भी अपन ने कोशिश की कि जिनकी बालियां गेहूं की ऊपर थी उनको अपन ने निकाल दिया, लेकिन गलती से इनमें भी कोई ऐसा पौधा रह गया जो उस समय उसमें बाली आई नहीं थी, 10-15 दिन बाद में लेट उसमें बाली आई, ठीक है। तब वो अपन ने एक बार क्या कर दिया, उसमें रोगिंग कर दी गई। एक बार ये रोगिंग जो शब्द, ये ध्यान रखना, सीड टेक्नोलॉजी का रोगिंग जो शब्द है वो किसका है, सीड टेक्नोलॉजी का। यहां रोगिंग से मतलब रोगों से संबंधित नहीं है, यहां रोगिंग से मतलब क्या है, अवांछित पौधों को मुख्य खेत से हटाना, जिसमें अपन सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। एक इसमें शब्द यूज होता है डोकेज। एक कौन सा शब्द यूज होता है सीड टेक्नोलॉजी में, डोकेज। और डोकेज का मतलब होता है जो बीज के अंदर इम्प्योरिटी जो होती है, कटा हुआ बीज का टुकड़ा या उसी फसल के अवशेष या जो खरपतवार और उनके टुकड़े, उनको वहां से, या कंकड़ पत्थर, इन सबको बाहर निकालना क्या कहलाता है, डोकेज रहता है वो सारा का सारा। तो यहां तक इसमें क्या होती है, प्योरिटी 100% बनी हुई रहती है। लेकिन अब यही बीज जैसे ही अपना मूल केंद्रक से फिर परजनक और परजनक से फिर आधार बीज तैयार किया जाता है, तो अपने को अधिक जगह की आवश्यकता होती है और अलग अलग जगह पे उगाने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसमें इंप्योरिटीज क्या होती है, बढ़ जाती है। इंप्योरिटीज क्या होती है, बढ़ जाती है। थोड़ी सी इसकी भौतिक शुद्धता भी खराब हो जाती है, तो यहां इसकी आनुवांशिक शुद्धता में भी कुछ मात्रा में ह्रास हो जाता है। तो ये आपको कितना ध्यान में रखना है, 99.5% के आसपास इसकी आनुवांशिक शुद्धता और 98% के आसपास इसकी क्या है, भौतिक शुद्धता। ये मैंने कल ही क्लियर किया था, आज फिर कह देता हूं कि 98% ही रहेगी बीजों की भौतिक शुद्धता। 98% से नीचे आने पे उनको अपन वैरायटी के अंदर शामिल नहीं करते हैं। फिर रही बात अब इनकी टेक की, तो टेक का भी यही कहा था कि शुरुआत में जो अगर अपने पास एक ही बीज है या कुछ ही मात्रा में दाने रखे हुए हैं अपनी लेब के अंदर या अपनी अलमारी के अंदर, तो अपन उस समय तक टैगिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर अपने पास अलग अलग जगह से अलग अलग बीज आ गए और अब उनको अपन तो अब उनमें टैग करके लिखेंगे कि ये फला फला प्लॉट में लगाया गया था या उस खेत में लगाया गया था, उसका तो उत्पादन ये हुआ है, उसका तो बीज ये है, उस खेत में किया गया था उसका उत्पादन ये है। तो इसी वजह से इनका फिर क्या होना शुरू कर दिया जाता है, टैग लगाना शुरू किया जाता है। तो पहला जो अपना टैग लगाया जाता है वो ब्रीडर सीड के ऊपर रहता है, और वो कैसा टैग रहता है, सुनहरा पीला या गोल्डन येलो रंग का टैग लगाया जाता है। फिर उसके बाद में आधार बीज पे हमेशा सफेद रंग का टैग होता है। प्रमाणित बीज का टैग आप लोगों को ध्यान में रखना है, और प्रमाणित बीज के ऊपर कैसा टैग रहता है, नीले रंग का टैग लगाया जाता है।